अरे पंजाब में प्रोटेस्ट है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की जिस तरीके से अपमान हुआ और मैं समझता हूं कि इंसल्ट हुई है, वो ना केवल अमृतसर की बात है, ये पूरे देश की बात है। और संविधान वाले दिन यानी कि 26 जनवरी वाले दिन और संविधान के निर्माता की स्टैचू के साथ यानी कि मूर्ति और उनके बुत के साथ जिस प्रकार का अपमान हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, इससे पूरी दुनिया चिंतित है, पूरा देश चिंतित है, हम सब चिंतित हैं। साथ ही साथ चिंता का विषय ये भी बन जाता है कि जो बुत था वो काफी ऊंचाई पर है, सीढ़ी लगाई गई, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी जो कहा जाता है कि कॉरपोरेशन ने वो सीढ़ी लगाई हुई थी। वो सीढ़ी लगी, फिर उसके ऊपर बंदा चढ़ा और दिन दिहाड़े हेरिटेज स्ट्रीट पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग गुरुद्वारा जाते हैं और आते हैं। लेकिन इस प्रकार का इंसिडेंट पहले नहीं हुआ। रात को हो जाए, लेट नाइट हो जाए तो बंदे को समझ आती है कोई शरारती अनसर था। और पता चला है जिस प्रकार से पुलिस की रिपोर्ट है, जहां इधर उधर से सुना जा रहा है कि ये मोगा का रहने वाला व्यक्ति था, ये भी कहा जाए कि दलित था। अब पता नहीं दलित था या नहीं था, इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये तो पुलिस का कहना है। और किसने लगाई वो सीढ़ी, कैसे चढ़ा वो बंदा, उसने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसने आग लगाने की कोशिश की। तो ये चिंताजनक है। हम तो, हमारे सीएलपी लीडर वहीं पहुंच गए थे, हम सब लोग बहुत चिंतित है इस बात के लिए। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस अपना काम तो कर नहीं रही। पुलिस तो लगी हुई है काउंसलरों को पकड़ने, पुलिस को ड्रग्स को वालों को पकड़ना है, वो नहीं किसी को पकड़ा जा रहा। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना है, वो नहीं कोई देख रहा है। और बहुत सी चीजें, गैंगस्टर को नहीं कोई हाथ लगा रहा। लेकिन जो काउंसलर थे, जो मैंडेट उनके पास नहीं था, कांग्रेसी काउंसलर चुने गए, ज्यादा चुने गए, उनको पकड़ने का काम कर रही थी। तो बाबा साहब की वहां पर बूथ के पास कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि चप्पे चप्पर पर पुलिस लगी होती है 26 जनवरी को। अब ये जांच का विषय है और हमने जांच मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि जो बाबा साहब को पूरा देश प्यार करता है, उनके चाहने वालों को और इस देश के वो संविधान के निर्माता को जिसने ऐसे इंसल्ट करने का काम किया, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो इस साजिश के पीछे है उसका पर्दा ये क्या करेंगे। बात ये है, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो हॉर्स ट्रेडिंग करती है, एक लोटस उसके बारे में इन्होंने कहा गया था, विधानसभा में लेके ऐसे ऑपरेशन लोटस, हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है। पहले तो खूब 15-20 दिन से ये ट्राई हुई कि हमारे काउंसलर खरीद लिए जाएं, कैसे ना कैसे उनको डरा लिया जाए। पुलिस का यही काम, सुबह से लेकर शाम तक पुलिस कमिश्नर लगे हुए थे, एसएचओ एसपी लगे हुए थे, बीडीपीओ और क्या क्या आप कहोगे, ड्रग इंस्पेक्टर जिनकी केमिस्ट की शॉप है उनके पास। लेकिन कोई हिला नहीं। हमारे पास 41 काउंसलर थे। जब कल 4 बजे का समय था, हम लोग गए, 4 लोगों ने अंदर जब देखा तो समर्थन अकाली दल वालों ने भी हमें दे दिया। सुना है अंदर जो हुआ है, और उन्होंने बाइट भी दी है। हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, बीजेपी के बाइकआउट कर गए। उस फिगर के मुताबिक तो अगर 41 हमारे पास हैं तो हमारा मेयर बनता है। तो अंदर गए, उन्होंने स्वेरिंग सेरेमनी हुई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये 3 बंदे जो मेयर, डिप्टी मेयर और फला फला हो गए हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरीके की राजनीति, ऐसा ये फिर चंडीगढ़ में जब हुआ था, फिर क्यों आप चीखे मार रहे थे कि हमारे साथ ये हो गया। मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद तो फिर गिनती हुई। तो हमने भी आज हाई कोर्ट का रुख किया है, रात धरना दिया पूरा। जब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बने तो फिर तकलीफ किसको है, क्यों ऐसी बात कर रहे हो। आपने 3 जगह पर बुला लिया। फगवाड़ा में भी ऐसी कहानी है, अमृतसर में भी, जहां 2 जगह हमारा मेयर बन रहा है तो बनने दो, क्योंकि पब्लिक मैंडेट है जी। ये तो गुस्सा और लोगों का उजागर होगा ऐसा आप करोगे तो। लेकिन कौन समझाए आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को, कौन समझाए केजरीवाल साहब को, कौन समझाए उनके नेताओं को कि ऐसा मत करो, नुकसान होगा। अगर कोई ऐसा धक्का करता है तो उसको
नुकसान होता है। आज हम हाईकोर्ट में पहले भी गए थे, वीडियोग्राफी होनी थी। अब आज भी हमने रिट पिटीशन दायर की है। हाईकोर्ट हमने वो सारे के सारे खड़े करेंगे, हाईकोर्ट के समक्ष करेंगे, मानजोग अदालत के सामने कि ये हमारे पास मैंडेट है, इन्होंने हमारे साथ ये किया है। दूसरा, दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं, दोनों सीएम एक दूसरे के साथ, बात ये है, अब बात बनेगी नहीं केजरीवाल साहब से, क्योंकि रुचाना नहीं, कहानी। पहले प्रदूषण पंजाब से आता था, अब प्रदूषण पंजाब से आना बंद हो गया, क्योंकि यहां भी उनकी सरकार होगी, हमने संभाल लिया है। अब प्रदूषण हरियाणा से आ रहा है, चाहे वो यमुना की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो। तो आप जब ऐसी बातें करते हैं, इसलिए आपका ग्राफ डाउन आया। पहले आप लोगों को केंद्र सरकार थी, पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके खिलाफ जिताने का काम किया। इस बार बिल्कुल फसमी टक्कर हो गई है। उसका कारण यही है कि आप दिन प्रतिदिन झूठ बोलते जा रहे हैं, आप जानबूझ के। अब मेरे घर में कोई चीज है, मैं कहूंगी ये तो भगवान ने कर दी। यार, मेरा सफाई करना तो मेरा काम है, अगर भगवान ने कर दी तो सफाई करो। कोई गंद कोई डालता है यमुना में या नहीं है, आप दूसरी स्टेट को कैसे, फिर तो इसकी सफाई करेगा कौन, फिर तो होगी नहीं। फिर आप कहो ही ना, आप कहो कि मैं यमुना की सफाई नहीं कर सकता, वहां आप कह रहे हैं मैं करूंगा, मैंने रोक दिया है। 5 साल पहले कहा था। आज तो 10 साल हो गए भाई। 10 साल। मेरे कहने का मतलब, आप ऐसी बात मत करो जो हो नहीं सकती है, क्योंकि धीरे धीरे लोग देखते हैं, फिर आदमी कहने लगता है कि ये तो झूठ बोलते हैं। तो क्या ग्राफ देख रहे हैं दिल्ली में, किस तरह का रहेगा इस बार? दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनी।